Audio. हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इज़ पावर। बस आज की वीडियो में हम लॉजिक गेट्स को डिस्कस करेंगे। तो लॉजिक गेट्स को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गेट क्या होता है। सो व्हाट इज़ गेट, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सो डेफिनेशन है अ डिवाइस डेट परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन ऑन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। सो ये एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट हम देखें तो गेट्स कैन हैव वन और मोर इनपुट सिग्नल्स। ठीक है, सो गेट्स के जो हम इनपुट सिग्नल्स एक से ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमारी सिर्फ एक होगी। बट गेट प्रोड्यूस ओनली वन आउटपुट सिग्नल। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर हमने गेट्स लिखा हुआ है, इसको आप एक गेट इमेजिन कर लें। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कोई भी गेट एंड और जो भी गेट है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, कोई सा भी एक गेट देख लें। इसके हम साइड पे दो, ये क्या हमारे पास इनपुट्स इमेजिन कर लेते हैं। तो ये इनपुट हमने यहाँ पे दो इनपुट सिग्नल्स दिए हैं। ये इनपुट सिग्नल्स हमारे पास तीन भी हो सकती हैं, एक दो तीन ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनपुट्स जितने भी हों आउटपुट हमारे पास सिर्फ एक ही होगी। सो इनपुट्स ज़्यादा हो सकती हैं, आउटपुट लेकिन सिर्फ एक होगी। गेट्स कैन हैव वन और मोर इनपुट सिग्नल्स बट प्रोड्यूस ओनली वन आउटपुट सिग्नल। सो नेक्स्ट चलते हैं। आज हमने कौन कौन से लॉजिक गेट्स डिस्कस करने हैं उसको हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट गेट हमारे पास एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नोर गेट, एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट। सॉरी, अब इन गेट्स में से एंड गेट और नैंड गेट, ये दोनों आपस में क्या है, आपस में ये हैं ऑपोजिट है। ठीक है, मतलब एंड अगर वन है तो नैंड हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑपोजिट है। और अगर हम और गेट की बात करें और नॉर गेट की बात करें, ये दोनों भी आपस आपस में एक दूसरे से ऑपोजिट है। जो आंसर और का होगा वो आंसर उससे ऑपोजिट हमारे पास नॉर का होगा। लेकिन ना सिमिलर है, एंड यहाँ पे भी आ रहा है, नैंड में भी एंड आ रहा है, सिर्फ एन का आ रहा है। ठीक है, एन बेसिकली हमारे पास नॉट गेट है। तो मैंने वैसे आपको बताना था कि एंड और नैंड और एंड नॉर जो है ये आपस में सारे ऑपोजिट है। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आपने गेट्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो हमारे पास दो चीज़ें हैं। लॉजिक डायग्राम आपको हर गेट की बनानी आनी चाहिए। पेपर में भी आपके पास एग्ज़ाम कोई भी हो, उसमें अगर आपके पास गेट्स आते हैं तो आपको लॉजिक डायग्राम दे सकता है। नेक्स्ट आपको गेट्स का ट्रुथ टेबल बनाना आना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं। लॉजिक गेट्स में आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स। वो दो चीज़ें क्या है, बाइनरी डिजिट्स जो कि 0 और 1 है। तो लॉजिक गेट्स में हमने इसको ही आगे हमने लेके चलना है। यहाँ पे सिर्फ 0 और 1 का ही कॉन्सेप्ट है। 0 और 1 को यूज़ करेंगे, कोई और चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए मैं पीछे आपको कह रहा था, जब हम कह रहे थे एंड और नैंड आपस में ऑपोजिट है। एंड अगर 0 होगा तो नैंड 1 होगा, क्योंकि पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास दो ही हैं, बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 है, और इसमें कोई चीज़ नहीं आएगी, बाइनरी डिजिट्स का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है ऑन। ठीक है, 1 मीन्स ऑन, इसके सर्किट ऑन है, और 0 मीन्स ऑफ। ठीक है, स्विच यानी ऑफ है। ठीक है, यह आपने याद कर लेना, याद रखना है। ठीक है, अगली चीज़ आपने देख लेते हैं। लॉजिक गेट्स को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स के बारे में। सो व्हाट इज़ ऑपरेटर एंड व्हाट इज़ ऑपरेंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास a प्लस बी है। हम जब आम रूटीन में भी हम किसी दो वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो वो जो दो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, ऑपरेंड्स होते हैं। यहाँ पर हमारे पास a और b को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, इन पर काम किया जा रहा है। सो a और b जो होगा ना, वो हमारे पास क्या होगा, ऑपरेंड्स। और यहाँ पर जो जिस ऑपरेशन के लिए सिंबल इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि प्लस का सिंबल है, इस सिंबल को हम कहेंगे ऑपरेटर। ठीक है ना, जिन वैल्यूज़ पर काम किया जा रहा होता है, जिनके दरमियान में ऑपरेशन यूज़ के अप्लाई किया जा रहा होता है, वो वैल्यूज़ हमारे पास ऑपरेंड्स होती हैं।
तो ए और बी पर काम किया जा रहा है, ए और बी को ऐड किया जा रहा है, तो वो ऑपरेंड्स हैं। और ऑपरेशन के लिए जो सिंबल, जो ऑपरेटर यूज़ किया जा, जो सिंबल यूज़ किया जा रहा है वो हमारे पास ऑपरेटर है। यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन है, ये बेसिकली हमारे पास और गेट है, ठीक है ना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ऑपरेटर्स की टाइप्स होती हैं। पहली टाइप हमारे पास यूनरी ऑपरेटर आ जाती है। यूनरी मीन्स वन। सो जो सिंबल, जो ऑपरेटर हमारे पास एक ऑपरेंड पर अप्लाई किया जा रहा होगा, एक ऑपरेंड के लिए यूज़ किया जा रहा होगा, वो हमारे पास यूनरी ऑपरेटर होगा। फॉर एग्जांपल ए पे अगर कोई सिर्फ ए होता है यहाँ पर, और इस पे कोई हमारे पास ऑपरेशन किया जा रहा होता, तो वो ऑपरेटर यूनरी होता हमारे पास। मतलब हमारे पास एक गेट आता है नॉट गेट। नॉट गेट यूनरी ऑपरेटर है, वो सिर्फ एक ऑपरेंड पे अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल ए पे हमने नॉट गेट लगाना है, तो इसके ऊपर हम स्लैश लगा देंगे। तो नॉट गेट हमारे पास क्या है, यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि वो एक ऑपरेंड पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स पे। अब यहाँ पर ए और बी को हमने ऐड किया, इस यहाँ पर ऑपरेंड्स कितने हैं, दो ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर कौन सा होगा हमारे पास, बाइनरी ऑपरेटर। जितने ऑपरेंड्स होंगे और जो उसके दरमियान ऑपरेटर लगा होगा, उसके हिसाब से हम उसको नाम देंगे। अगर एक ऑपरेंड है तो ऑपरेटर को हम यूनरी ऑपरेटर कहेंगे। दो ऑपरेंड्स हैं तो ऑपरेटर को हम बाइनरी ऑपरेटर कहेंगे। इसी तरह तीन ऑपरेंड्स हैं और उनके दरमियान ऑपरेटर लगा हुआ है, तो उस ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर कहेंगे, क्योंकि ऑपरेंड्स हमारे पास तीन है, ठीक है ना। कुछ ऐसे ऑपरेटर्स भी हैं जो कि दो ऑपरेंड्स के दरमियान भी अप्लाई हो जाते हैं, तीन के दरमियान भी हो जाते हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक ही ऑपरेटर, मतलब नॉट गेट हमारे पास सिर्फ यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है, वो सिर्फ एक ऑपरेंड के पर अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हम पहले डिस्कस कर लेते हैं और गेट को। और गेट का सबसे पहले हम ऑपरेटर देख लेते हैं कि कौन सा सिंबल, कौन सा ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। ऑपरेटर हमारे पास और गेट के लिए प्लस साइन होता है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंड गेट और गेट के सेम ऑपरेटर्स को मिक्स कर देते हैं। और गेट का प्लस साइन कैसे, मैंने किस तरह याद किया वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, और में दो चीज़ें हैं, एक ओ है और एक आर है, ठीक है, यानी दो चीज़ें होंगी। एक ओ है एक चीज़, एक आर है एक चीज़, ठीक है, यानी दो चीज़ें होंगी। अब प्लस साइन में देखें, प्लस साइन में भी दो चीज़ें हैं, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको मिला के हमारे पास प्लस बना, तो ये भी दो चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इससे मैंने याद किया हुआ है कि और गेट का जो ऑपरेटर है वो प्लस है, ठीक हो गया। अब सिंबल की तरफ चलते हैं, जो कि हम जो हमें यूज़ होता है लॉजिक डायग्राम बनाने में, ठीक है। और गेट का अगर लॉजिक डायग्राम, और गेट यूज़ हो रहा हो किसी लॉजिक डायग्राम में, तो हम कैसे यूज़ करेंगे। सिंबल हमारे पास इसका ये आ जाता है। अब इसको याद करने के लिए कोई टेक्निक यूज़ नहीं होगी, याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें दो इनपुट्स हैं ए और बी, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक आ रही है। दरमियान पे ये जो सिंबल है ये और ऑपरेटर का, इसलिए हमने ए प्लस बी प्लस के और गेट का सिंबल है। सो इस सिंबल को याद करना है, लॉजिक डायग्राम में यूज़ होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके ट्रूथ टेबल की तरफ। ट्रूथ टेबल ऑफ और गेट। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी का हमने ट्रूथ टेबल बनाना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, जितने ऑपरेंड्स होंगे उन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के मदद से हम पेयर्स का पता करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेबल है जो कि ए प्लस बी के दरमियान जो और गेट लगेगा उसका जो ट्रूथ टेबल है वो ये है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर पेयर देखें, 0 1 के पेयर कितने बनेंगे, 4। किस तरह पता लगा, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कितने हैं, 2, ए और बी। सो 2 की पावर n है फॉर्मूला पेयर्स का पता करने के लिए, ठीक है। दो ऑपरेंड्स हैं, 2 की पावर n की जगह हम 2 रखेंगे, 2 की पावर 2 होता है 4, यानी 4 डिजिट्स का टेबल बनेगा। 4 को हाफ करें 2, 2 0 होंगे 2 1 होंगे, ठीक है। तो हमने ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ए में हमारे पास आएगा
2 0 2 1। हमें ये पता चल गया कि 4 डिजिट्स का ही टेबल बनना है। वो किस तरह पता चला, 2 की पावर n का, n की जगह हमने नंबर ऑफ ऑपरेंड्स डाले तो हमें पता चल गया कितने डिजिट्स का हमारे पास टेबल बनना है। तो हमारे पास 2 ऑपरेंड्स है। पहले हम हॉरिजॉन्टल हम रखेंगे a, फिर रखेंगे b। a में हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, 2 0 2 1। 4 को हाफ किया 2 आ जाता है। सो पहले हमारे पास 2 0 आएंगे, 2 1 आएंगे। फिर हमारे पास 1 0 1 1, 1 0 1 1। ठीक है, नेक्स्ट हम उसका a प्लस बी निकालेंगे, a और b के दरम्यान और गेट लगाएंगे। और गेट में क्या होता है, अब आती है असल इम्पोर्टेंट बात। और गेट में होता है, और का मतलब अगर हम उर्दू में देखें तो और का मतलब होता है यहाँ तो ये, यहाँ तो ये, हम कहते हैं ना आम डेली रूटीन में। तो यानी दोनों में से अगर एक भी 1 हुआ तो 1 होगा। अगर a 1 है b 0 है तो 1 होगा। यानी दोनों ऑपरेंड्स में से एक भी 1 होगा, एक भी ऑन होगा तो ऑन होगा सर्किट। ठीक है, अब देखिए a 0 है b 0 है तो 0, a 0 है b 1 है 1, a 1 है b 0 है 1, a 1 है b भी 1 है तो a प्लस b क्या होगा 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए a अगर 0 है और b भी 0 है तो 0 होगा, क्योंकि दोनों में से एक 1 होना ज़रूरी है। एक भी 1 होगा तो आंसर 1 आएगा और में। ठीक है, a 0 है b 1 है, एक 1 आ गया तो ये 1 होगा। a 1 है b 0 है 1 आ गया 1 होगा। a 1 है b 1 है वो तो 1 होगा ही होगा। यानी मिनिमम अगर एक भी 1 आ जाता है तो आंसर 1 होगा। एक 1 का होना ही ज़रूरी है। अगर सारे 0 हैं तो 0 होगा, एक भी 1 आ जाता है तो 1 आंसर होगा। ठीक है, तो ये और गेट का सिंपल सा ट्रुथ टेबल है। नेक्स्ट है एंड गेट। एंड गेट का ऑपरेटर हमारे पास डॉट होता है। और का प्लस था, एंड का डॉट होगा। ठीक है, डॉट हम मल्टीप्लाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंबल देख लेते हैं। सिंबल हमारे पास इसका ये है। ठीक है, सिंबल हमारे पास 2 इनपुट्स इसमें भी हमने दी, देखें आउटपुट एक ही आई हमारे पास, a डॉट बी। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल देखें तो ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट a डॉट बी, a और b के दरमियान हमने एंड गेट लगाया है जो कि डॉट है। 2 ऑपरेंड्स हैं तो 2 की पावर n, n मीन्स नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। सो n की जगह 2 आएगा। तो ट्रुथ टेबल कितने डिजिट्स का बनेगा, 4। ठीक है, 4 को हाफ करें तो 2 आता है, तो 2 2 के पेयर बनेगा पहली लाइन में। ठीक है, ट्रुथ टेबल बना देते हैं। ए में हमारे पास 2 2 का पेयर बनेगा क्योंकि 4 को हाफ करना है आपने। 0 0 1 1, फिर हाफ करना है 0 1 0 1। ठीक है, अब इनके दरमियान अगर हमने एंड गेट बनाना है, एंड गेट में हमने देखना है दोनों 1 होंगे तो 1 होगा। ठीक है, अगर एक 1 है तो 0 होगा, दोनों 1 होंगे तो 1 होगा। एंड में ये है। अगर आप इसे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी देखें ना तो 0 को किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। ठीक है, अभी देखें 0 0 है तो 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 1 ज़ा 1 होता है। इस लिहाज से भी देखें तो आपको याद कर सकते हैं। और अगर वैसे देखें तो दोनों का 1 होना ज़रूरी है, सब का 1 होना ज़रूरी है। अगर एक भी 0 आ गया तो 0 होगा। तो इस तरह एंड गेट का ट्रुथ टेबल बन जाता है। नेक्स्ट है नॉट गेट। नॉट गेट बेसिकली हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, एक ऑपरेंड पे अप्लाई होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। नॉट गेट को प्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर ए है, ए पे हमने नॉट गेट लगाना है तो उसके ऊपर हम या तो बार लगाएंगे इस तरह, और या तो ए अगर ए का नॉट गेट पे ए पर नॉट गेट लगाना है तो या तो उसके ऊपर हम स्लैश लगाएंगे, बार ए स्लैश सी लगा देंगे। ठीक है, इस तरह। इसका अगर हम सिंबल देखें तो सिंबल हमारे पास इस तरह का आता है, एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल के आगे 0। ये तब है कि सिर्फ जब हमने नॉट गेट लगाना हो सिंबल। अब यूनरी ऑपरेटर यहाँ पे आप देखें, पीछे हम पढ़ते हैं कि 2 इनपुट 1 आउटपुट।
इनपुट ज़्यादा हो सकती हैं, आउटपुट एक हो सकती, आउटपुट एक ही होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए यूनरी ऑपरेटर की वजह से एक ऑपरेंड पे वर्क हो रहा है तो इनपुट भी एक ही गई है, एक इनपुट गई है, आउटपुट तो एक ही होती है, तो एक आउटपुट आई है, ठीक है, इसलिए यूनरी ऑपरेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट अगर इसके ट्रुथ टेबल देखें तो ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट ए बार, यानी अगर हमने ए का नॉट गेट का ट्रुथ टेबल बनाना है उसके ऊपर हमने बार लगाई, 2 की बार n, अब n नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स कितने हैं, एक, 2 की बार 1 2, ठीक है, 2 डिजिट्स का हमारे पास ट्रुथ टेबल बनेगा, यानी 0 और 1, इसको हम हाफ करें तो 1 होता है, तो 1 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब सिंपल एक ही ऑपरेंड है, इसका नॉट गेट निकालेंगे, नॉट गेट का मतलब है सिंपल, आपको पता चलता है उर्दू में इसका मतलब है नहीं, ज़ीरो है तो ये उल्टा काम करता है, इसको हम नाफरमान गेट भी कहते हैं, कि इसे जो कहो वो उल्टा काम करता है। तो अगर ज़ीरो है तो 1, 1 है तो 0, सिंपल। नॉट गेट सिर्फ उसको ऑपोजिट कर देता है, ऑपोजिट करेगा, हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी हैं, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। और प्रेजेंट कैसे करना है, अगर ए का नॉट गेट निकालना है तो ऊपर बार लगा दें या स्लैश लगा दें, बी का इसी तरह, बी का नॉट गेट फाइंड करना है तो बी के ऊपर स्लैश लगा दें या बार लगा दें। सो नोर गेट, नोर गेट बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बना है, एन और, जिसमें हमारे पास एन हमारे पास है नॉट गेट, और बेसिकली जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं वो सिंपली हमारे पास और गेट है। और गेट का सिंबल देख लेते हैं, और गेट का सिंबल है ये, तो इसमें आप देखें यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये चीज़ जो है ये स्मॉल सर्कल से पहले पहले ये हमारे पास और गेट का सिंबल है, और गेट का सिंबल है, और आगे हमने ये स्मॉल ओ लगाया है, तो ये हमारे पास नॉट को प्रेजेंट करता है, तो और के साथ नॉट लगा तो ये हमारे पास नॉर गेट बन गया, ठीक है ना। अब आप कहेंगे नॉट गेट का ऊपर हमने सिंबल पढ़ा है वो तो हमारे पास ट्रायंगल था और ट्रायंगल के आगे स्मॉल सर्कल लगा हुआ था, तो यहाँ पर ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी नॉट को किसी और गेट के साथ मिलाकर लिखते हैं तो पूरा ट्रायंगल नहीं हम डालते, सिर्फ हम स्मॉल सर्कल आगे डाल देते हैं, इस स्मॉल सर्कल का मतलब हमारे पास नॉट ही होता है, ठीक है ना। वो तब हम नॉट गेट का पूरा सिंबल लिखते हैं, ट्रायंगल और सर्कल स्मॉल सर्कल तब लिखते हैं जब एक ऑपरेंड हो और उस पर हमने नॉट गेट लगाना हो। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक ऑपरेंड है, इस पर हमने नॉट गेट लगाना है तो हम पूरा नॉट गेट लिखेंगे, सिर्फ स्मॉल सर्कल नहीं डालेंगे, इसमें हम यहाँ पे ट्रायंगल भी डालेंगे और स्मॉल सर्कल भी डालेंगे। लेकिन जब हम नॉट को किसी और गेट के साथ लिखेंगे, किसी भी दूसरे गेट के साथ एंड और किसी भी गेट के साथ जब नोट लिखेंगे तो उस, ये तो और हो गया, अब फॉर एग्जांपल और के साथ हमने नोट डाला है तो ये और का सिंबल आ गया। अब हम नोट के लिए आगे हम पूरा ट्रायंगल और सर्कल नहीं डालेंगे, सिर्फ हम स्मॉल सर्कल डालेंगे जो कि नोट को प्रेजेंट करता है, तो ये हमारे पास नॉर गेट बन जाएगा। अगर इसकी अभी भी आपको समझ नहीं आई तो इस वीडियो के बाद मेरी एक एग्जाम्पल जिसमें मैं गेट्स की एग्जाम्पल करूँगा, लॉजिकल गेट्स की, वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, उसमें आपको A to Z सारी समझ आएगी। अगर आप वो एग्जाम्पल्स वाली वीडियो नहीं देखेंगे तो ये गेट समझने के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो एग्जाम्पल्स आपने ज़रूर देखनी है, उसके बाद इंशाल्लाह आपको ज़रूर सारी समझ आ जाएगी। इसमें जो भी कमी कोताही रह गई है, वो जो आपको समझ नहीं आई इस वीडियो में, वो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो एग्जाम्पल्स की आने वाली है वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट, ए नॉर बी, दो ऑपरेंड है, 2 की बार n नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, दो हैं, 2 की बार 2 4। अब पहला पेयर क्या होता है, 4 को हाफ करेंगे 2, 2 2 का पेयर बनेगा, ठीक है, 2 2 का पेयर बनेगा, 2 0 2 1, 2 हाफ कर 1, फिर 0 1 0 1, 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1। अब एक और बात मैं बताऊं, आप कह रहे होंगे ये ट्रुथ टेबल वैसे ही करवाई जा रहा हूँ मैं, लेकिन आप देखें ना, अब अगर यहाँ पे 3 ऑपरेंड होते A B और C, 3 ऑपरेंड, फिर 2 की बार क्या होना था, 3 हो जाना था, 2 की बार 3 कितना होता है 8, 8 को हाफ करें 4, तो 4 0 4 1 होना था, 4 0 4 1 होना था, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1। अब चूंकि यहाँ पे दो ऑपरेंड है, 2 की बार 2 4, 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है ना। ये जब आप एग्जाम्पल्स की वीडियो देखेंगे तब आपको ज़रूर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब यहाँ देखें, अब इसका आगे नॉर गेट फाइंड करना है। नॉर आपने क्या करना है, नॉर गेट फाइंड करने के लिए आप इसके नाम से पता चल रहा है, और फाइंड करके उस पर नॉट गेट लगा देना है। और कैसे फाइंड करते हैं, दोनों में से एक भी 1 हो तो 1 होता है, आपको पता है, और उसका सिंबल और का प्लस होता है। सो हम क्या करते हैं, ए और बी के दरमियान और गेट फाइंड कर लेते हैं,
और ऊपर हम नोट गेट लगा देते हैं। नोट हम लगाने के लिए हमने पढ़ा था कि ऊपर हम यहाँ पे बार भी लगा सकते हैं और स्लैश भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो हम पहले अपने माइंड में ही इसका और फाइंड करते हैं। a प्लस बी का 0 0 क्या होता है, इसमें से एक भी 1 हो तो 1 होगा, और में हमने ये पढ़ा था। तो दोनों 0 हैं तो 0 होगा, फिर जब नोट लगाएंगे तो 0 1 हो जाएगा, तो यानी आंसर 1 आया। ए और बी का और लगा लेंगे 0 1, एक भी 1 है, 1 आंसर होगा, तो नोट लगेगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, दोनों ऑपरेंड्स के दरमियान पहले और निकालना है, और निकालने के बाद जो आंसर आएगा उस पर नोट ऑपरेटर लगा देना। नोट का मतलब उसका उल्ट, अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1, ठीक है। और फाइंड करके नोट लगाएंगे, जो आंसर आएगा वो उसका आंसर होगा। अब 1 0 और निकालेंगे, ए और बी का 1 0 यानी 1, तो जब नॉट ऑपरेटर लगेगा तो 0 हो जाएगा, तो आंसर 0। इसी तरह 1 1 और फाइंड करेंगे तो 1 1 को जब नॉट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये सिंपली हमारे पास नॉर गेट का ट्रुथ टेबल था। ये तो भी सबसे जो सिंपलेस्ट ट्रुथ टेबल है, ये वो मैंने करवाया। ये बहुत बड़े बड़े भी ट्रुथ टेबल्स आ जाते हैं, वो मैं उस वीडियो में, एग्जांपल्स की वीडियो में जो इस वीडियो के बाद आएगी, वो हमने लाजमी देख लेनी है। उसमें आपको A to Z, फिर उस वीडियो के बाद आपको एग्ज़ाम्स में किसी तरह का भी सवाल आ जाए तो आप उस सवाल को करने के काबिल होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नैंड गेट। नैंड गेट भी दो चीज़ों से मिलकर बना है, एन और एंड। एन बेसिकली हमारे पास नॉट गेट है, और एंड हम ऊपर पढ़ के आए हैं, सिंपली एंड गेट। सो अब आपको पीछे जैसे हमने नॉर गेट पढ़ा है, अब आगे जो गेट्स होंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आपको समझ आ रही होगी कि वो किस तरह के उनके सिंबल्स होंगे और किस तरह का उनका ट्रुथ टेबल होगा। तो सिंबल इसका देख लेते हैं, एंड है और आगे हमने नॉट गेट लगा दी है। ये हमारे पास एंड का सिंबल था, और आगे सर्कल लगा दिया है जो कि नॉट को प्रेजेंट करता है। मैंने कहा था कि जब एक गेट के साथ हम नॉट लगाते हैं, किसी भी गेट के साथ हम नॉट लगाते हैं तो सिर्फ 0 लगाते हैं, पूरा नॉट का सिंबल नहीं लगाते। लेकिन किसी भी एक ऑपरेंड के साथ जब हमने नॉट ऑपरेटर, नॉट गेट लगाना होता है, तब हम पूरा नॉट गेट का सिंबल लगाते हैं। जब किसी गेट के दूसरे गेट के साथ नॉट लगाएंगे तो सिर्फ सर्कल लगाएंगे, तो वो नॉट कंसीडर किया जाएगा। तो ये एंड गेट के साथ जब हमने आगे 0 लगाया तो ये नॉट को प्रेजेंट करता है, तो ये नैंड बन गया, ठीक है ना। इसका अगर हम ट्रुथ टेबल देखें, ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट, ए नैंड बी, टू की दो ऑपरेंड्स हैं, टू की पावर एन, एन मीन्स नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, टू की पावर 2 4, ठीक है। तो 4 डिजिट्स का ट्रुथ टेबल होगा। ये हमारे पास ट्रुथ टेबल है 4, ठीक है। 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक हो गया। अब इसका नैंड फाइंड करेंगे। नैंड का मतलब है ए और बी के दरमियान पहले एंड फाइंड करेंगे, फिर उस पर नॉट गेट लगा देंगे, नॉट ऑपरेटर लगा देंगे, ठीक है। अब एंड का मतलब ये था कि दोनों का 1 होना ज़रूरी है, ठीक है। दोनों ऑपरेंड का 1 होना ज़रूरी है। अब देखें ए और बी दोनों 0 हैं, तो दोनों 0 हैं तो 0 होगा, ठीक है। लेकिन जब उस पर नॉट लगेगा तो 1 हो जाएगा, तो आंसर 1 आ गया। ए और बी अगला 0 और 1 है, इनके दरमियान जब एंड ऑपरेटर, एंड गेट लगाएंगे तो 0 1, दोनों का 1 होना ज़रूरी है, तो 0 1 0 ही होगा, ठीक है। तो जब लेकिन नॉट लगेगा तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। 1 0 0, लेकिन जब नॉट लगेगा तो 1 1 1। अब यहाँ पर देखें, एंड में यही था कि दोनों 1 होंगे तो 1 होगा। अब दोनों 1 हो गए तो 1, लेकिन जब नॉट लगेगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सिंपली नैंड गेट का हमारे पास ट्रुथ टेबल था। बाकी इंशाल्लाह एग्जांपल्स हम उसमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और गेट आ जाता है एक्सोर गेट, ठीक है। अब इसमें और गेट भी आ रहा है, ठीक है, वो हम आगे देख लेते हैं। इसका ऑपरेटर देख लेना तो हम देखें कि यहाँ पर एक्स के साथ और आ रहा है, यानी और का कोई अमल दखल है ज़रूर। और का सिंबल क्या होता है, प्लस, और साथ एक्स आ रहा है, तो इसका ऑपरेटर प्लस से कुछ मिलता जुलता ही है। प्लस साइन डाल के ऊपर आप अगर उसके सर्कल डाल दें तो ये हमारे पास एक्सोर का गेट बन जाता है, एक्सोर गेट का ऑपरेटर बन जाता है। इसका सिंबल भी देख लेते हैं। सिंबल बहुत सिंपल है, ठीक है। और गेट लगाया हमने, और गेट लगाया, और गेट लगाने के बाद आप ये समझ लें कि एक्स आ गया, तो एक्स की वजह से हमने पीछे सिर्फ हमने एक ये लाइन लगा दी है, टिल्ट करके ना, थोड़ी सी कर्व करके ना थोड़ी सी हमने लाइन लगाई है, तो ये आप इसको एक्स समझ लें। तो ये हमारे पास एक्सोर बन गया। तो देखें सारे जो गेट्स हैं आप देख सकते हैं एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो और का सिंबल बनाया, और का सिंबल बना के हमने पीछे एक्स का लिए एक कर्व लाइन बना दी, तो ये एक्सोर बन गया। तो ए प्लस सर्कल बी, तो ये एक्सोर का सिंबल बन गया, जो कि लॉजिक गेट्स में हमारे पास, लॉजिक डायग्राम में हमारे पास यूज़ होगा। नेक्स्ट हम इसका ट्रुथ टेबल देखें तो ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सोर गेट ए,
ठीक है, ए एक्सोर बी। सो दो ऑपरेंड्स है, 2 की पावर n 2 की पावर 2 4। ठीक है, ये आपको ट्रुथ टेबल भी सही तरह बनाना तब आएगा जब मैं वो वीडियो जो इसके बाद वीडियो आने वाली एग्जांपल्स की, तभी आपको ट्रुथ टेबल के पेयर्स बनाने की ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अगर इस वीडियो में आपको समझ नहीं आई, लेकिन उम्मीद है आपको इसी वीडियो में समझ आ जाएगी। ठीक है, अब दो ऑपरेंड्स हैं, 2 की पावर 2 4, यानी 4 डिजिट्स का ट्रुथ टेबल बनेगा। ठीक है, 4 का बनेगा, 4 को हाफ करें तो 2, यानी 2 0 2 1, फिर 1 1 0 1 1 1 0 1 1। अब एक्सोर में आपने एक चीज़ याद रखनी है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। एक्सोर में आपने आंसर में अगर दोनों ऑपोजिट हों तो वो आंसर 1 होगा। यानी ए और बी है, ए भी 0 है, बी भी 0, ये तो सेम हो गए ना। लेकिन अगर दोनों ऑपोजिट हों, ए 0 है, बी 1 है, ऑपोजिट हो गए, तो आंसर क्या आया, ये देखें 1 आया। ए 1 है, बी 0 है, दोनों ऑपोजिट हो गए, आंसर क्या आया, 1 आया। तो एक्सोर में जब दोनों ऑपोजिट हों तो आंसर 1 आएगा, अगर दोनों सिमिलर हों तो आंसर 0 आएगा। अब यहाँ देखें ए 1 है, बी 1 है, दोनों सिमिलर हो गए तो आंसर 0 आया। तो ऑपोजिट हो 1 आया, ठीक है, सिमिलर हो तो 0 आएगा। तो ये एक्सोर सिंपल गेट। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सनॉर गेट। अब इसमें देखें, एक्सोर तो हमने देख लिया था पिछली स्लाइड में, एक्सोर हमारे पास था। ठीक है, एक्स और तो आपने पीछे पढ़ लिया, लेकिन इसमें एक एन भी आ रहा है जो कि आपको पता है नॉट गेट आ जाता है। तो इसको कैसे करना है, इसका ऑपरेटर देख लेते हैं। ऑपरेटर डॉट है, पहले आपने लगाना है, डॉट के ऊपर आपने एक सर्कल लगा देना है, तो ये एक्सनॉर का ऑपरेटर बन जाएगा। ठीक है, इसे इस तरह भी प्रेजेंट करते हैं। और आप देखें एक्सोर है, एक्सोर के साथ नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, तो एक्सोर का सिंबल डालते हैं, एक्सोर का सिंबल डाल के नॉट ऊपर स्लैश डाल देते हैं जो कि नॉट को प्रेजेंट करता है। तो ये एक्सनॉर गेट का यह भी ऑपरेटर इस तरह भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, देखें कितना सारे एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका हम सिंबल देख लेते हैं जो कि लॉजिक डायग्राम में यूज़ होगा। तो सिंबल इस तरह का है कुछ। ठीक है, एक्सोर में हमने क्या किया, ठीक है, ये भी हम पिछले एक्सोर की मदद से बना सकते हैं। एक्सोर का देखें आप सिंबल, आपको याद हो तो, और ये और का एक्सोर का, ये एक्स के लिए हमने कर्व लाइन डाली थी हमने आगे, और का सिंबल, और नॉट के लिए हमने सिंपल आगे सर्कल, स्मॉल सर्कल बना दिया। तो ये एक्सनॉर बन गया। सिंपल गेट्स बहुत सिंपल है। ठीक है, एक्सोर का बना के, एक्सोर का सिंबल बना के सिर्फ आगे स्मॉल सर्कल बनाया, किसके लिए, नॉट के लिए, तो एक्सनॉर बन गया। तो ये एक्सनॉर का सिंबल बन गया। ठीक है ना, नेक्स्ट इसके चलते हैं ट्रुथ टेबल की तरफ। ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सनॉर गेट। ठीक है, ए एक्सनॉर बी, दो ऑपरेंड है, 2 की पावर n, n मीन्स नंबर ऑफ ऑपरेंड्स जो कि 2 है, 2 की पावर 2 4। मैं ये इसलिए बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो यानी 4 डिजिट्स का ट्रुथ टेबल होगा। ठीक है, 4 को हाफ करें 2, यानी 2 0 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक हो गया। अब दोनों के दरमियान हमने क्या करना है, एक्सनॉर फाइंड करना है। एक्सनॉर, एक्सनॉर क्या है, एक्सोर फाइंड करके नॉट ऑपरेटर। एक्सोर क्या था, दोनों ऑपोजिट हो तो 1, दोनों सिमिलर हो तो 0। और एक्सनोर क्या है, एक्सोर फाइंड करके उस पर नॉट गेट लगाना। तो ज़रा सोचिए, एक्सोर फाइंड करके हम उस पर नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो हमारे पास एक्सनोर आ जाएगा। सो एक्सोर होता है दोनों ऑपोजिट, ए 0 बी 1, दोनों ऑपोजिट हैं, आंसर क्या होगा 1, लेकिन जब नॉट लगेगा तो 0 हो जाएगा। ये देखें 0 आ गया, सिंपल। अब देखें ए 0 है, बी 0 है, दोनों के दरमियान एक्सोर फाइंड करेंगे। एक्सोर का मतलब होता है ऑपोजिट होने चाहिए, लेकिन ये तो सिमिलर है। इनका आंसर क्या होगा 1, इनका आंसर क्या होगा 0, सॉरी, लेकिन जब उस पर नॉट लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये आंसर 1 आ गया। ए और बी का पहले एक्सोर फाइंड करेंगे, एक्सोर ऑपोजिट है, आंसर क्या होगा 1, लेकिन जब नॉट लगेगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ए 1 है, बी 0 है, दोनों ऑपोजिट हैं, आंसर क्या होगा 1, लेकिन जब नॉट ऑपरेटर लगेगा तो 0 हो जाएगा। एक्सोर फाइंड करके सिंपल उस पर नॉट ऑपरेटर लगाना है तो आपके पास एक्सनोर आ जाएगा। ठीक हो गया। ए हमारे पास 1 है, बी 1 है, दोनों सिमिलर है, एक्सोर क्या होगा 0, लेकिन जब नॉट ऑपरेटर लगेगा तो 1 आंसर आ जाएगा। सिंपल, सारे गेट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और सिंपल अगर आपको एंड और नॉट आ गया तो आप सारे गेट्स इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद लॉजिक गेट्स की एग्जांपल्स की आ रही हैं, वो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी,
वो एग्जांपल्स करने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम के गेट्स के मतलब रिलेटेड कोई से भी सवाल होंगे तो आप करने के काबिल होंगे। तो बाकी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।